तो ये जब बॉल को हम ग्रिप कर रहे हैं, अगर हम स्पिनर्स की तरफ चलते हैं तो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, बहुत ही लिमिटेड कंपोनेंट्स हैं, लेकिन प्रैक्टिस अनलिमिटेड। क्योंकि प्रैक्टिस में अभी हम आपको बताएंगे कि दायरा कितना बड़ा है। सबसे पहले बॉल को ग्रिप करना आपने सीख लिया, देन आपको अपना एक रनअप मेंटेन करना होगा। यहाँ पर चूँकि छोटी जगह पर मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ग्राउंड की ओर नहीं ले चल पा रहा हूँ क्योंकि छाया है यहाँ पर और अभी इस समय गर्मी ज़्यादा है। तो आप ज़रा आइए इस पर कि अगर हम बॉल करने जा रहे हैं तो हमारा रनअप, नेचुरल रनअप, कोई भी रनअप होना चाहिए, बस थोड़ा सा लुक अच्छा दिखाई दे। क्योंकि आपको अपनी क्रिकेट खेलने के दौरान आपको सेलेक्टर्स को रिझाना भी है। हर खिलाड़ी के ज़िंदगी में एक ही चीज़ होती है, एग्ज़ाम देना। ट्रायल्स जब आपके आते हैं तो वहाँ सेलेक्टर्स आपके बॉडी पोस्चर से आपके बॉडी अलाइनमेंट को देखता है। बॉडी अलाइनमेंट के बाद आपके बॉल के एंगल्स को देखता है, बॉल रिलीज़ करने के तरीके को देखता है, आपका पूरा इंटेंशन देखता है। और उस सारी चीज़ों में जब आप फिट बैठते हो तो वो पास करता है आपको आगे के स्टेप्स के लिए, राइट। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जितने स्मार्ट दिखोगे उतने ही बेटर दिखोगे एज ए डिजिग्नेशन, बॉलर हो या बैटर हो, कोई भी हो। तो हम चलते हैं उस ओर। अब जब हम रनअप को अपने क्लियर कर लेते हैं तो रनअप के बाद बारी आती है बॉल को डिलीवर करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। पहला होता है टेक ऑफ। ये टेक ऑफ आपके बॉडी पोस्चर को एडजस्ट करता है बॉल को डिलीवर करने में। टेक ऑफ का मतलब ये हुआ कि आप जिस लेग से अपने टेक ऑफ को लेते हो, ये है लेफ्ट लेग। अगर राइट हैंड बॉलर हो आप तो लेफ्ट लेग से आप टेक ऑफ लेते हो। ये देखिए, आप यहाँ से जा करके अपने पैरों को इस तरीके से फ्रंट लेग को आगे ले जाते हो। सबसे पहले आप पॉपिंग क्रीज के आउटर क्रीज के पास जहाँ स्टंप लगा होता है वहाँ पर आप अपने पैरों को यहाँ से टैप करते हो। ये टैपिंग पे लेग है, फ्रंट लेग आपका टैपिंग लेग होता है, ठीक है। देन अब आप अपनी पोजीशन पे आती हो टेक ऑफ के बाद। ये देखिए, ये लोडिंग है आपकी, तो टेक ऑफ हो गया, लोडिंग हो गई, और लोडिंग के बाद आपका लैंडिंग हो गया। अगर आपने अपने पैरों को अच्छा हाइट दिया है तो आपकी लैंडिंग बहुत अच्छी होने वाली है। कम हाइट दिया है तो लैंडिंग आपकी पता ही नहीं चलेगी। तो अगर आपने हाइट दे दिया तो आपकी लैंडिंग अच्छी होगी। देन लोडिंग आपने कर ली है, लोडिंग करने के बाद नॉन बॉलिंग आर्म बड़ा क्रूशियल रोल अदा करता है, ये ध्यान रखिए। नॉन बॉलिंग आर्म को जब आप फॉल करते हो तो आपका बॉडी इनवर्स पोजीशन से ये राइट लेग जो आप जिससे बॉल करने जा रहे हो वो आपको कोऑर्डिनेट करता है। जैसे जैसे ये देखिए, ये पीछे गया, ये नीचे गया, इधर से आकर के दोनों दिखाइएगा पास से। ये देखिए, अब इसके बाद जैसे जैसे ये नीचे जाता है, अब यहाँ पर ये पैर, आगे वाला पैर लैंड हुआ है, ये हमेशा टो पर लैंड करता है स्पिनर, ठीक है। स्पिनर टो पर लैंड करता है, और जैसे ही आपने नॉन बॉलिंग आर्म को देखिए नीचे ले जा करके किया, आपका आर्म रिलीज पॉइंट पर पहुंच जाता है। जब आपका आर्म रिलीज पॉइंट पर पहुंच जाता है तो जिस तरह की स्पिन आप करते हो वहाँ पर अब बॉल डिलीवर करने की बारी आती है। और पैरों का रोटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। पैरों का रोटेशन आप देखिएगा, अभी दिखाई देगा, थोड़ा क्लोज करके दिखाइएगा इसको। ये बॉल को रिलीज़ किया, अब एक बार रिलीज़ और रोटेशन दोनों दिखाइएगा, देखिए ये। और रिलीज़ रोटेशन के बाद होता है फॉलो थ्रू, यानी वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फॉलो थ्रू। क्योंकि रिटर्निंग कैचेस, रिटर्न करने के साथ आपका बॉडी बैलेंस, आपका टारगेट पर देखना, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये आपकी पोजीशन है जिसको आपको सीखना है। अब इसको अगर अलग अलग पार्ट में तोड़ते हैं तो इस तरीके से आता है कि ग्रिप ऑफ द बॉल, देन आपका रन अप, देन टेक ऑफ पोजीशन, लोडिंग, लैंडिंग, देन रिलीज, और देन फॉलो थ्रू। कितने छोटे से पॉइंट है ना, लेकिन सबकी अलग अलग प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे भी ध्यान से देखिए। अगर आपको बॉल की ग्रिपिंग सीखनी है सॉरी, बॉल की ग्रिप सीखनी है, आप बैठ जाइए, बैठ करके बॉल को ग्रिप करिए, खूब ग्रिप करिए, इस तरीके से करिए, इस तरीके से करिए, इस तरीके से करिए। आप अपनी फिंगर को चलाना सीखिए, ये आपकी ग्रिपिंग की प्रैक्टिस हो गई। कंपोनेंट्स अलग अलग करना। रनअप के लिए आप क्या करिए कि गैलरी बनाइए, जितना आपका रनअप है उतनी गैलरी बना लीजिए। और गैलरी आपने बनाई यहाँ से यहाँ तक की। अभी हमारे पास वो संसाधन, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करिए।